हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर कंसेप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एडवांस जो है शेयर चैप्टर्स का अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, क्योंकि शेयर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें अपने अलग अलग कुछ कंसेप्ट हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर हमारी एक सीरीज़ है, इसके अंदर हर वो कंसेप्ट जो कि शेयर चैप्टर से जुड़ा है उसकी हम लोग डिटेल में बात करें। इससे पहले 4 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जो कि आपको हमारे अकाउंटिंग जो आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको वहाँ पे एक शेयर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उस शेयर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको हमारे चारों लेक्चर अभी तक के मिल जाएंगे। तो एक बार आप उनको देख लें ताकि इस कंसेप्ट से जुड़ी हुई जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कंप्लीट हो पाए। देन आप इस लेक्चर को देखेंगे तो ये लेक्चर आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स और वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि शेयर एक्चुअली क्या होता है। शेयर की बात करें तो कॉल्स इन एडवांस की अगर हम लोग बात करें तो कॉल्स इन एडवांस क्या है। कॉल्स इन एडवांस ये है कि कोई एक शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट के साथ, सपोज दैट कि इस बंदे को अलॉटमेंट पे करना है, तो इसने क्या किया कि अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट इसने कर दिया। या आप ये कह सकते हैं कि जब इसने फर्स्ट कॉल पेमेंट करना था तो फर्स्ट कॉल के साथ इसने सेकंड कॉल का पेमेंट कर दिया। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि अपने ड्यूज़ जिनकी अभी तक कोई डेट नहीं आई है, कोई पेमेंट की या ड्यूज़ की कोई डेट जनरेट नहीं हुई, उसने उस पैसे को बिना अभी डेट के ही पहले ही जमा कर दिया, बिफोर डेट सबमिट कर दिया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। अगर आप चाहें तो इस कंसेप्ट को और बेहतर क्लियर करने के लिए इस स्लाइड को देखें। समटाइम्स शेयर होल्डर पे अ पार्ट ऑफ और होल ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉल्स। कहा गया कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल्स का पूरा अमाउंट या उसमें का कुछ अमाउंट एडवांस में ही पे कर देते हैं जबकि उनकी डेट अभी नहीं आती है। सो द अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। सो कंपनी के केस में कंपनी को चूंकि ये अमाउंट रिसीव हुआ है तो कंपनी के लिए ये अमाउंट क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया। द अमाउंट रिसीव इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। क्योंकि एडवांस में अमाउंट रिसीव किया गया तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, एक प्रकार से लायबिलिटी है। सो दैट्स वाई इट इज क्रेडिटेड इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के अंदर क्रेडिट करते हैं। द अमाउंट रिसीव विल बी एडजस्टेड टूवर्ड द पेमेंट ऑफ कॉल्स। अभी आपने अमाउंट रिसीव कर लिया, जब कॉल्स इन एडवांस जो रिसीव करने के बाद जब एक्चुअली उस कॉल्स का पेमेंट ड्यूज होगा तब उस दौरान हम क्या करेंगे, इसे हम एडजस्ट कर लेंगे, यानी उस जो अमाउंट हमारा पेबल होगा उसमें से माइनस कर लिया जाएगा। इसके लिए एक रूल भी है, इस पर कंपनी एक्ट का टेबल ए में बताया गया कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है आपका कॉल्स इन एडवांस का, इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% पर एनम तक चार्ज किया जा सकता है। हालांकि 6% पर एनम से ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता, तो एज पर रूल 6% का इंटरेस्ट भी चार्ज हो सकता है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी जर्नल एंट्रीज़ की, तो इसकी जर्नल एंट्रीज़ किस तरीके से बनाई जाती हैं, ये भी एक अहम चीज़ है। तो फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड फॉर द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस केस में ये जर्नल बनेगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि कॉल्स इन एडवांस आपके लिए एक प्रकार से लायबिलिटी है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन कॉल्स इन एडवांस के अमाउंट को रिसीव करने का। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके बात करें तो इसका जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा वो जब वो कॉल्स जिसका आपने अमाउंट रिसीव किया है एडवांस में वो जब ड्यूज होगी तब एंट्री क्या बनेगी, तब एंट्री बनेगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू पार्टिकुलर कॉल। का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर वो फर्स्ट कॉल होगी तो टू फर्स्ट कॉल, और अगर मान लो वो सेकेंड कॉल होगी तो टू सेकेंड कॉल। बात समझ गए होंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अगर फर्स्ट कॉल है, और अगर सेकेंड कॉल की एडजस्ट कर रहे हैं तो शेयर सेकेंड कॉल कर सकते हैं। ये दो एंट्रीज की एडजस्टमेंट की होंगी। अब अगर हम लोग बात करें इसमें कुछ और भी केसेस, जैसे कि अगर मान लो उसमें इंटरेस्ट पेड होना है तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या बनेगी, तो फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंट्री बनेगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई बैंक एक प्रकार से कंपनी के लिए इंटरेस्ट पे करना क्या है, पे करना एक प्रकार से उसके लिए एक्सपेंस है, तो वो क्या करेगी, इसको डेबिट करेगा और टू बैंक अकाउंट। इसकी दूसरी एंट्री भी करी जा सकती है अगर इंटरेस्ट ड्यूज होगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर। उस पार्टिकुलर शेयर होल्डर का नाम लिखा जाएगा कब, जब इंटरेस्ट पे नहीं किया जा रहा, अभी ड्यूज है, सिर्फ जनरेट हुआ है, उसका पेमेंट अभी बकाया है उस केस में। और अगर इंटरेस्ट पे किया गया, पे कर दिया गया उसके बाद दूसरे केस में, तो सन्ड्री शेयर होल्डर जो भी उसका नाम डेबिट करेंगे
और 2 में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। यानी इस केस में अगर पेड होगा तो सिर्फ सिंगल एंट्री बनेगी, और अगर अभी अनपेड है बाद में पेमेंट होगा तो पहले ड्यूज की एंट्री होगी और फिर फाइनली पेड की एंट्री इसकी की जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखें, इसको बहुत अच्छा क्लियर करने के लिए क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं ताकि इसका कंसेप्ट बारीकी से आपको समझ आ जाए। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए पूरा। क्वेश्चन है आपका कि कोनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अथोराइज कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इन 2000 शेयर। एक कंपनी है, 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल 2000 शेयर में डिवाइडेड है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है और सब्सक्रिप्शन अभी 1000 शेयर का ही किया गया, जिसका पेमेंट 25 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे, और जो बैलेंस होगा वो सेकेंड कॉल पे रिक्वायर्ड, मतलब जब पेमेंट करना होगा तो होगा। एप्लीकेशन 1000 शेयर का रिसीव हुआ है और ड्यूली रिसीव हो गया। अलॉटमेंट वॉज मेड टू देम, सबको अलॉटमेंट किया गया। द अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड इन फुल, यानी अलॉटमेंट भी फुल रिसीव किया गया, चूंकि एक एक्स्ट्रा शेयर है नहीं तो अलॉटमेंट प्रॉपर होना है। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, वन शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ 100 शेयर, यानी फर्स्ट कॉल पर एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर का अमाउंट पे नहीं किया। आगे कहा गया एंड अनदर शेयर होल्डर विद हैव 50 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज शेयर्स, कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, यानी कि उसने क्या किया कि जो सेकंड कॉल है उसका पेमेंट इसने फर्स्ट कॉल के साथ कर दिया। 100 शेयर एक बंदे के पास थे जिसने अमाउंट नहीं दिया, मीन्स कॉल्स इन एरियर हो गया। एक बंदे के पास 50 शेयर्स जिसने एडवांस में दे दिया तो ये कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन की कैसे जनरल एंट्रीज होगी इसको अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू। जनरल एंट्री बनाने का प्रॉपर सिस्टम है कि आपका अगर इसका फॉर्मेट तैयार कर लें तो फॉर्मेट हमेशा की तरीके से सेम उसी तरीके से, आपको याद होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं 1000 शेयर्स की, एप्लीकेशन पे था 25 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 100 शेयर पे, यानी कि मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 1000 25 रुपये के हिसाब से, यानी 25,000 मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, 1000 इंटू 25 इक्वल टू 25,000। नेक्स्ट देखा जाए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो सेम वही 25,000 रुपये ही आपके शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। अब हम लोग बढ़ेंगे इसकी दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी एंट्री क्या बताती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये अलॉटमेंट की एंट्री है, तो 1000 शेयर्स थे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30,000 रुपये आपका ही हो जाएगा। दूसरी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट वही 1000 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो ना कॉल्स इन एरियर है अलॉटमेंट पे, ना ही एडवांस है, तो ये 30,000 ये इसका हो गया आपका क्या, अलॉटमेंट की। अब हम लोग बढ़ेंगे फर्स्ट कॉल की, और यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस और एरियर का कंसेप्ट यहीं पे इन्वॉल्व है। तो शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे था, तो 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 20,000 रुपये आ जाएगा। जो मेन एंट्री है वो है आपकी इसकी जो पेमेंट रिसीव्ड वाली एंट्री है। यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, कॉल्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। अब ध्यान दीजिएगा 100 शेयर होल्डर थे जिन पर आपको फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं मिला, तो 100 इंटू 20 यानी कि 2000 रुपीज़ आपको नहीं मिला था 100 शेयर होल्डर पे, और 50 पे आपको अमाउंट एडवांस मिल गया। वो भी एडवांस कौन सा अमाउंट एडवांस मिला है, जो अमाउंट आपका अभी आगे मिलना है। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो सेकंड कॉल बनेगी रिमेनिंग बैलेंस वो बनेगी 25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू होगी 1250। तो चूंकि कॉल्स इन एरियर आपके लिए एक प्रकार से कंपनी के लिए लॉस है, घाटा है, तो इसको हम क्या करेंगे डेबिट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, तो ये 2000 यहाँ पे आ जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर तो 20,000 है और कॉल्स इन एडवांस आपको मिला है कितना 1250, वही क्रेडिट में आ जाएगा, चूंकि कॉल्स इन एडवांस आपके लिए लायबिलिटी है। तो कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस को कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। अब अगर इसकी सेकेंड एंट्री होनी होती तो इसको हम क्या करते हैं कि ये जो आपका अमाउंट यहाँ पे एडवांस वाला है इसको हम एडजस्ट करते, बट चूंकि इस क्वेश्चन में आगे कहा नहीं गया कि एंट्री होगी तो उसे अननेसेसरी हम लोग उसको आगे नहीं करेंगे। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस का समझ आ गया होगा। बस सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है, कॉल्स इन एरियर जो भी होगा वो हमेशा डेबिट में जाएगा और एडवांस की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्रेडिट में जाएगी। इतना कंसेप्ट है, इसे आपको दिमाग में रखना है। तो आई थिंक लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें ताकि अपकमिंग जो लेसन हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।